ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पीआर सिस्टम क्या है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, पीआर सिस्टम को यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए भी हालांकि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। इंडिया के अंदर राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हम क्या इसको यूज़ करते हैं, पीआर सिस्टम को यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब इंडिया का जो पीआर सिस्टम है वो कौन सा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। देखो अभी यहाँ पर देखो इस वाले इसमें इसमें क्या है कि जो टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम टाइप्स देखेंगे हम पीआर सिस्टम के, तो पहला टाइप जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जो वोटर्स हैं, मान लीजिए आप और मैं हैं वोटर, ठीक है, हम लोग वोटर्स जो हैं इनके सामने 4 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी एंड कैंडिडेट डी। ठीक है, ये 4 वो कैंडिडेट्स हैं इनके सामने। अब हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। हो सकता है मैं कैंडिडेट बी को प्रेफर करूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी कैंडिडेट बी हो, सेकंड प्रेफरेंस मेरी कैंडिडेट सी हो, थर्ड प्रेफरेंस मेरी कैंडिडेट ए हो और फोर्थ प्रेफरेंस मेरी कैंडिडेट डी हो। वैसे ही सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस होंगी। ठीक है, ये जो प्रेफरेंसेस हैं, ये प्रेफरेंसेस के बेस पे पहले हम देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो सबसे पीछे छूट गया। मान लीजिए डी है, जिसकी सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। ठीक है, तो अब जिस कैंडिडेट को डी की डी जो था, जिन लोगों ने डी को चूज़ किया था, जिन वोटर्स ने डी को चूज़ किया था, उनकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, ठीक है, पर्सन, उसको उस कैंडिडेट के पास में सारे वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरीके से होता है, जहाँ पर क्या होंगे, आपके वोट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर एक कैंडिडेट रेस से बाहर हो रहा है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट को चूज़ करने वाली वोटर्स की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस है, उनके वोट्स दूसरे कैंडिडेट्स ए बी सी को मिल जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया। सेकंड आता है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, वोटर्स वोट फॉर पार्टी। वोटर्स किसके लिए वोट कर रहे हैं, वोटर्स पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। ठीक है, वोटर्स किसके लिए वोट कर रहे हैं, वोटर्स पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल के लिए वोट नहीं हो रहा है। ठीक है, किसके लिए वोट हो रहा है, पार्टी के लिए वोट हो रहा है। ठीक है, पार्टी के लिए वोट हो रहा है, किसके लिए वोट नहीं हो रहा, कैंडिडेट के लिए वोट नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल कैंडिडेट। एंड देन पार्टीज गेट सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर वोट शेयर। और जो पार्टीज़ हैं उनको क्या होता है, उनको जो शेयर मिलता है सीट्स पे, वो उनके प्रोपोर्शन पे मिलता है, कितना उन्हें वोट मिला है। किसी पार्टी को 40% वोट मिला है तो उसे 40% सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से समझिए। एंड देन आता है हमारा मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर क्या बात होती है कि मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन जर्मनी एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, और दूसरा इसमें है वन कैंडिडेट इज़ इलेक्टेड थ्रू FPTP सिस्टम। एक कैंडिडेट जो है वो FPTP सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्ट होता है फ्रॉम ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। देयर आर ऑल्सो एडिशनल सीट्स दैट आर फिल्ड बेस्ड ऑन वेरियस पार्टीज परसेंटेज ऑफ वोट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिस्ट सिस्टम भी फॉलो हो रहा है एक तरीके से, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी, वो नहीं, FPTP भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि पीआर सिस्टम भी, FPTP भी यूज़ हो रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। अब इंडिया में कौन सा फॉलो हो रहा है, ये वाला हो रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो हो रहा है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कैंडिडेट A B C D हैं, ठीक है, ये खड़े हुए हैं, तो जो वोटर्स हैं उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको वोट मिलेगा। ठीक है, सीट्स आर और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए कैंडिडेट A B D जो था, मैंने अभी बताया, कैंडिडेट D जो था, उस उसको सब वो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस पे था लोगों की, यानी कि बहुत कम लोगों ने उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस माना था। ठीक है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मानने वाले जो लोग हैं
उनकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी, थर्ड प्रेफरेंस होगी, फोर्थ प्रेफरेंस होगी, ठीक है, वो वोट जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इन ए बी और सी कैंडिडेट को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हेल्प्स स्मॉलर पार्टीज गेट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या करती है, स्मॉलर पार्टी को रिप्रेजेंट दिलाने में मदद करती है। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, FPTP और जहाँ जिसे हम सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखेंगे हम लोग डिफरेंस, कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक। बेसिकली ये चीज़ आएगी। तो पहली चीज़ देखो, जोग्राफिकल यूनिट, ठीक है, के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि जोग्राफिकल यूनिट के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है, कंट्री, ठीक है, इज़ डिवाइडेड। कंट्री जो है वो क्या है, डिवाइडेड है, किसके बीच में, कंट्री इज़ डिवाइडेड, वेट अ मिनट, ठीक है, कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट। जो कंट्री है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट में, कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा या फिर डिस्ट्रिक्ट कहा। यानी कि पूरी एक कंट्री को हम ना छोटी छोटी क्या कर रहे हैं, कि मान लीजिए ये है हमारी पूरी एक कंट्री, ये पूरी एक कंट्री है, उसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और दूसरी जगह जो PR सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया है उसको डिमार्केट करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब देखो डिफरेंस क्या है, FPTP में हो रहा है स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट, ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हो रहा है लार्ज जोग्राफिकल एरिया। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभी एक कंट्री को, एंटायर कंट्री को क्या कर दिया जाता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है, ठीक है, एंटायर कंट्री को क्या कर दिया जाता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या दूसरा देखेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे याद रखो जैसे वन कंट्री वन आधार, है ना, तो वैसे ही याद रखो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट हो सकते हैं। ऊपर का याद करो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर कहाँ कहाँ पढ़ा था, ये वाला जो पढ़ा था हमने, तो इसमें हमने देखा था कि भाई ये जो है ना लिस्ट सिस्टम, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो पार्टीज़ हैं उनको वोट मिल रहा है उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लिए। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं, वोटिंग प्रोसेस पर जाते हैं। वोटिंग प्रोसेस क्या है, वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट। यहाँ पर जो वोटर्स हैं FPTP पर कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं, वेयर एज यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर्स वोट कर रहे हैं पार्टी के लिए। अभी ऊपर देख कर आए हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर देख कर आए हैं हम लोग, ये वाला जो सिस्टम है लिस्ट सिस्टम में, जिसमें क्या बात हो रही है, वोटर्स वोट फॉर पार्टी, पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, एंड देन पार्टी गेट सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर वोट शेयर। और इसीलिए ही पार्टी क्या करती है, प्रोपोर्शन में, उस प्रोपोर्शन में वोट शेयर लेती, मतलब उस प्रोपोर्शन में सीट्स होल्ड करती है जिस प्रोपोर्शन में उसे वोट शेयर्स मिले हैं। यानी कि पार्टीज जो है वो मिल बांट के काम कर रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वोटर्स यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टी के लिए वोट करते हैं। अब देखो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर FPTP में क्या हो रहा है, अब पार्टी में गेट मोर सीट्स दैन वोट्स, पार्टी को ज़्यादा सीट मिल सकती है वोट से। अभी जब लास्ट वीडियो में देखा था, जहाँ पर हम देख रहे थे डीमेरिट की बात हो रही थी, कि हो सकता है किसी पार्टी को क्या मिली हो, 40% वोट्स मिले हों, ठीक है, 40% वोट्स, बट हो सकता है वो 70% सीट्स रखा हो अपने पास, ठीक है, उसके पास क्या हो, 70% सीट्स हो, दिस कुड बी पॉसिबल, ठीक है। यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट मे नॉट सिक्योर द मेजॉरिटी 50+1 ऑफ वोट्स, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको क्या मिले, मेजॉरिटी वोट मिले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो,
पीआर सिस्टम में क्या, एवरी पार्टी गेट सीट्स इन लेजिस्लेचर, हर पार्टी को सीट मिलती है लेजिस्लेचर में इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स इट रिसीव, यानी कि जिस परसेंटेज में वोट उसको मिला है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोना नहीं है, ठीक है। यानी कि जिस प्रपोर्शन में उसको पार्टी को वोट मिला है उस प्रपोर्शन में ही सीट होल्ड करेगी। यानी किसी पार्टी को 40% वोट मिला है, ठीक है, 100% में से, तो 40% सीट्स को होल्ड करेगी, 70% सीट्स होल्ड नहीं कर सकती है, जैसे FPTP में हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, यूके है, US है, कनाडा है, इंडिया है, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरी तरफ पीआर सिस्टम में कौन है, इजराइल एंड नीदरलैंड है, ठीक है। अब देखो बेनिफिट्स क्या हैं FPTP के, सिंपल टू अंडरस्टैंड भाई, सिंपल है समझने में, ये तो अभी आ गया होगा समझ के तुम लोगों को, हो सकता है वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ जाए, है ना। तो ये सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए सिंपल है, ठीक है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर क्या होता है, FPTP में फैसिलिटेट्स दी फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को क्या करती है, इस फैसिलिटेट करती है कि भाई ये क्या बनाएगी, यानी कि अगर कोई पार्टी है जिसे 40% वोट मिल रहे हैं, ठीक, और उसको 70% सीट्स उसने इंश्योर कर ली हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो उसकी तो गवर्नमेंट स्टेबल हो गई ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, पीआर सिस्टम में एक तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है, ठीक। दूसरी थर्ड इसका बेनिफिट क्या है, एनकरेज वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर, ये क्या करता है, एनकरेज करता है, एनकरेज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर, ठीक है, कि भाई आप डिफरेंट सोशल ग्रुप के जो लोग हैं वो साथ में आए टू विन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी के अंदर वो क्या करें, इलेक्शन को जीतने का ट्राई करें। दूसरी तरफ पीआर सिस्टम का देखते हैं बेनिफिट्स, एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज़, सभी की सभी पार्टीज़ को उनके वोट शेयर के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर मान लो एक पार्टी को 30% वोट मिले तो 30% सीट्स उसकी हैं, वहाँ से भी मिनिस्टर्स बनेंगे, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है किसको, माइनॉरिटी पार्टीज को एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। यानी कि जो माइनॉरिटी पार्टी है वो भी डिसीजन मेकिंग में उतना ही पार्टिसिपेट कर रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी डिसीजन मेकिंग में उतना ही पार्टिसिपेट कर रही है जितना मेजॉरिटी पार्टी कर रही है, ठीक। एंड थर्ड बेनिफिट है इसका, फ्यू वोट्स आर वेस्टेड एज मोर पीपल्स प्रेफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट, बहुत सारे वोट, कुछ वोट्स, फ्यू वोट्स आर वेस्टेड, कुछ वोट्स वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि जो लोग हैं एज अ मोर पीपल्स प्रेफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि ज़्यादा क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, किसको, कुछ लोगों के वोट्स को, ठीक। इसके बाद इसके कंसर्न्स देख लेते हैं एक बार हम, कंसर्न क्या है, FPTP में क्या होता है, ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर टू देयर वोट शेयर, ठीक है। या तो ओवर, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके वोट शेयर के अकॉर्डिंग या तो ओवर रिप्रेजेंटेशन कर दे, ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन, या तो ओवर रिप्रेजेंट करने लगती है या अंडर, कम रिप्रेजेंट करती है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर टू देयर वोट शेयर। देखिए जितना उन्हें वोट मिला है उसके कंपैरिजन में या तो होगा कि भाई ज़्यादा, अब मान लो 3 पार्टी खड़ी हुई थी, ठीक है, मान लेते हैं बीजेपी खड़ी हुई थी, ठीक है, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी एंड कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए बीजेपी को कितना मिला था, 40% मिला, आपको मिला कितना परसेंट मिल गया, 20% मिल गया, ठीक है, और कांग्रेस को कितना मिल गया, आप मान के चलिए मान लो कि जो हमारी है ना आप पार्टी है उसको 25% शेयर है, वोट मिले, और कांग्रेस को हमारे 35% वोट्स मिले, ठीक, ये हमने माना। अब जो आम आदमी पार्टी है उनको, उनका मिला के और कांग्रेस का मिला के कितना हो रहा है, 60% हो रहा है, वेयर एज BJP इज़ ओनली स्कोरिंग द 40%। बट तब भी क्या होगा, जो BJP पार्टी है उनको क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा सीट्स मिल गई इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक। तो या तो अंडर रिप्रेजेंट कर देता है
या ओवर रिप्रेजेंट कर देता। तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को ओवर रिप्रेजेंट किया, आप एंड कांग्रेस को अंडर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, सेकंड इसका कंसर्न है डज नॉट एंश्योर ड्यू। ठीक है, ड्यू एंश्योर नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पीआर सिस्टम है कैन लीड टू फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर की तरफ लीड कर सकता है विद मल्टीपल स्मॉल पार्टीज। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो काम है, ठीक है, पार्लियामेंट का, वो भाई रुक जाए क्योंकि बहुत सारी छोटी 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 पार्टीज बन गई हैं। ठीक है, सेकंड मे रिजल्ट इन कोएलिशन गवर्नमेंट में रिजल्ट निकल सकता है, मे रिजल्ट इन कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार बन सकती है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है इट माइट नॉट बी स्टेबल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दिस डिफरेंस।